स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जेएस के एक नए एपिसोड पे। आज हम लोग सीखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का क्लास 1 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है जैसा कि मैंने बताया था। और इसलिए मैं इसको डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि मेरे को भी आसानी से मैं समझा सकता हूँ ऐसे लिख के, क्योंकि इसमें थोड़ा फैक्चुअल चीजें हैं जैसा कि मैंने बताया था आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज समझिए आप लोग कि ये आज क्लास 1 होने वाला है और मैंने बोला था कि आप लोग को इसके लिए एकदम तैयार रहना है। तो तैयार रहना है, उसमें आपको किस चीज से तैयार रहना है? सबसे पहले आप लोग को एक ट्रेडिंग जर्नल ले लेना है। ट्रेडिंग जर्नल मतलब क्या? एक डायरी बना लेना है। सर बिना ट्रेडिंग जर्नल के आप एसएमसी तो नहीं सीख पाएंगे। एसएमसी जिसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसका ये क्लास 1 होने वाला है। तो आपको अगर ये सीखना है सर, तो आपके पास एक ट्रेडिंग जर्नल होनी ही चाहिए। और ट्रेडिंग जर्नल देखो, ट्रेडिंग जर्नल जरूरी क्यों है ये समझो। सबसे पहले अगर तुम किसी ट्रेड को ले रहे हो तो उसके पीछे एक इमोशन होता है। इमोशन दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला इमोशन होता है डर, दूसरा होता है लालच और तीसरा होता है फोमो, जिसको अपन लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं। पहला होता है कि अपन लोग डर के किसी ट्रेड में से एग्जिट कर जाते हैं या फिर डर के किसी अच्छे ट्रेड में भी एंट्री नहीं लेते हैं। सेकेंड चीज होता है लालच, मतलब अपन लोग इतने लालची हो जाते हैं कि कभी कभी अपना टारगेट जो है वो अचीव हो जाता है, फिर भी और प्रॉफिट के लिए अपन लोग ट्रेड से एग्जिट नहीं करते हैं। और फिर तीसरा चीज है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई शेयर ऑलरेडी भाग रहा होता है, कोई ट्रेड ऑलरेडी भाग रहा होता है, उसमें हम लोग जबरदस्ती का एंट्री लेते हैं। ये होता है फोमो। तो मतलब अपन लोग को अगर कंक्लूजन आप लोगे तो तीन चीजों से बच के रहना है, डर, लालच और फोमो। और इन तीनों से बचने के लिए आपके पास एक ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए सर। आप उसमें साफ साफ लिखिए, अगर आपने मंडे को ट्रेड लिया और मंडे को ट्रेड में आपने लालच में आपने प्रॉफिट बुक ही नहीं किया, आपका टारगेट प्राइस पहुंच चुका था या फिर पहले ही आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, तो आप सीधे सीधे जाओ और ट्रेडिंग जर्नल में लिखो इस बात को कि मैंने सोमवार को जो ट्रेड लिया था उसमें लालच के कारण मैंने ट्रेड से जल्दी एग्जिट ले लिया और नेक्स्ट टाइम से चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये गलती नहीं करने वाला हूं। आप समझ रहे हो पॉइंट को? जब आप इतना बस बोल दोगे ना सर, तो यही काफी है। जब इतना उसमें लिख दोगे तो आप एकदम क्लियर हो जाओगे। सर लिखने से क्लियरिटी आती है, समझ रहे हो? कोई भी चीज अगर लाइफ में आप किसी से डर भी रहे हो ना, तो उसको एक कॉपी लो, पेन लो और उस पर लिख डालो कि मैं अपने करियर में 50,000 कमाना चाहता हूं, या फिर आपका गोल जो भी हो। वैसे तो 5 लाख से कम का गोल रखिएगा नहीं मंथली, उससे कम में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना? तो ये एकदम गोल आपका क्लियर होना चाहिए डायरी पे। अगर आपके पास बोलोगे सर ठीक है अपना थोड़ा पैसा नहीं है, ट्रेडिंग जर्नल नहीं ले सकते। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं ले सकते हो सर, तो ट्रेडिंग जर्नल ले लीजिए, कम से कम एक कॉपी ही बना लीजिए अलग से। बट ट्रेडिंग जर्नल थोड़ा अच्छा होता है, ठीक ना? जो ट्रेडिंग जर्नल होता है ये मेन ट्रेडर्स के लिए ही बनाया जाता है। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इमोशंस का एक अलग से इसमें ऑप्शन होता है, उसमें डेट्स लिखने के लिए होते हैं, कौन सा ट्रेड आपने लिए, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये काफी बेटर होता है, आपके लिए ही सही रहेगा। तो सबसे पहले ये जो सीरीज है चालू होने से पहले मैं ये बोलूंगा कि आपको एक ट्रेडिंग जर्नल अपने पास रख लेना है सर। उसमें साफ साफ इमोशन को रखिए कि मैंने मंगलवार को ट्रेड लिया, उसमें मैंने लालच के कारण प्रॉफिट बुकिंग नहीं की जिससे मेरा लॉस हो गया, और मैं यह अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट ट्रेड में यह मेरे से गलती नहीं होगी। बस और कुछ नहीं, इतना लिख दिए काफी है ना? अब नेक्स्ट चीज देखिए, सबसे पहले जब आप ट्रेड में घुस रहे हो, किसी में भी आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो या कोई भी चीज सीख रहे हो आप, तो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आप ये देखिए कि आप प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं सर। आपको ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक बने रहना है। आप यहां पे सर्वाइवल के लिए आए हो। अगर आप सर्वाइव कर गए, देखो अगर कैपिटल स्टार्टिंग में तुम आ रहे हो तो सबसे मैं मानता हूं तुम्हारा 10,000 कैपिटल है, तो तुम्हें ये नहीं देखना है कि तुम 10,000 का 20,000 बना ले रहे हो। अगर तुम अभी सीखने के फेज में हो तो तुम्हें यह सीखना है कि तुम ज्यादा से ज्यादा दिन तक कैसे सरवाइव कर जाओगे, तुम कैसे अपना रिस्क मैनेजमेंट करोगे कि तुम बहुत दिनों तक ट्रेड कर सकते हो। अगर 10,000 में तुम स्टॉप लॉस नहीं लगाया, पूरा कैपिटल ही गायब हो गया, तो सर आप कितने दिन तक सरवाइव करिएगा यहाँ पे? समझ रहे? तो आपका जो मेन फोकस है वो ये रहना चाहिए कि मैं कितने ज्यादा से ज्यादा दिन तक ट्रेड कर सकता हूं। अगर मैं बोलूं कि अगर कोई बंदा आ रहा है और वो बोल रहा है कि सर मेरे को बहुत ज्यादा दिन तक कम कैपिटल से ट्रेड करना है क्योंकि मैं सीखने आया हूं, तो सिंपल सी बात है, वो ये कहना चाहता है कि सर मेरे को स्टॉप लॉस लगा के चलना है, सर मेरे को रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना है। समझ रहे हो बातों को? तो ये गहरी बातें हैं, इन चीजों पे ध्यान रखिए। अभी ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है, इससे पहले दो चीजों पे आप लोग को ध्यान देना है। पहली चीज थी कि सर आपको हमेशा स्टॉप लॉस मैनेज करके चलना है, और दूसरी चीज थी कि सर आपको यहां पे सीखने आना है और आपका फोकस ये रहना चाहिए कि कैसे मैं इस मार्केट में ज्यादा से ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर जाऊंगा। समझ रहे ना? आपका जो पहला फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सर्वाइवल पे अपने, कि आप कैसे बहुत ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में, अगर बोले सीधे भाषा में तो।
और बाकी अगर ये पीडीएफ चाहिए तो पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें आप लोग दो मूवमेंट होगा, दो मूवमेंट जो एसएमसी है वो दो मूवमेंट को कैप्चर करने में फोकस रखता है। पहला है बिग मूवमेंट, मतलब बिग मूवमेंट मतलब क्या, आप देख सकते हो, इन चीजों को देखिए। पहला बिग मूवमेंट और दूसरा लोअर मूवमेंट, लो मूवमेंट, लोएस्ट मूवमेंट। मतलब यहां पे अपन लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के टेक्निक्स के बारे में समझेंगे। अब देखो, अब स्टार्ट हो रहा है एसएमसी, यहां से चालू है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा, वहां पे एक व्हाट्सअप नंबर होगा, वहां पे मैसेज करके आप टेलीग्राम ग्रुप में प्रीमियम मॉल जुड़ जाइएगा, वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। और प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना बिल्कुल ही फ्री है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले ये समझिए कि मार्केट का जो प्राइस है, जो मार्केट में मूवमेंट होता है, जो मार्केट में चार्ट चलता है, वो सिर्फ चार चीजों से चलता है, वो चार तरीके से ही चल सकता है। पहला है एक्सपेंशन, दूसरा है रिट्रेसमेंट, तीसरा है रिवर्सल और चौथा है कंसोलिडेशन। अब ये चीजें क्या होती हैं मैं अभी बताऊंगा, बट एक चीज, अगर मैंने बोला था कि इसका एसएमसी का आपके पास अलग से नोट होना चाहिए, तो उस नोट में साफ साफ लिखिए कि पहला होगा एक्सपांसन, दूसरा होगा रिट्रेसमेंट, तीसरा होगा रिवर्सल और चौथा होगा कंसोलिडेशन। और चीजें कंसोलिडेशन से ही चालू होती हैं, कंसोलिडेशन से चीजें चालू होती हैं मार्केट में। अब ये चारों चीज होती क्या है, आइए अब इसको समझ लेते हैं। देखो, तो इससे पहले एक चीज समझो कि प्राइस इज ऑलवेज इन आइदर कंसोलिडेशन, आइदर एक्सपांसन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। मतलब देखो, मार्केट में अगर जो चार्ट है, ये जो कैंडलस्टिक है, ये चार ही मोमेंट देगा। या तो ये कंसोलिडेशन करेगा, या तो एक्सपांसन करेगा, या तो रिट्रेसमेंट करेगा, या तो रिवर्सल करेगा। मतलब चार चीजें ही मार्केट में चलती हैं। और इक्विलिब्रियम क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, एफवीवी क्या है और लिक्विडिटी पूल्स एंड स्टॉप रन्स क्या है, ये भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। बट आइए अभी समझते हैं कि व्हाट इज कंसोलिडेशन। आखिर ये कंसोलिडेशन होता क्या है। कंसोलिडेशन जो है उसको बोलते हैं, कंसोलिडेशन ऑकर्स व्हेन प्राइस मूव्स इनसाइड अ क्लियर ट्रेडिंग रेंज एंड शोज नो विलिंगनेस टू मूव सिग्निफिकेंटली हायर और लोअर। मतलब कि देखो, इसको साइडवेज मार्केट बोल सकते हो, कंसोलिडेशन को क्या बोल सकते हो, साइडवेज मार्केट। यहां पे जो मार्केट मेकर्स हैं सर, वो चाहते नहीं है, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं कि ऑर्डर्स बिल्ड करे। ये दोनों तरफ के, देखो मैंने बोला था कि मार्केट को कौन चलाता है, मार्केट मेकर्स। कल वाले क्लास में मैंने बताया था कि जो हेज फंड्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो मार्केट को चलाते हैं। तो मार्केट जब ऐसे चल रहा है ना, कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये समझ जाओ कि मार्केट मूवर्स ये चाह रहे हैं कि ससुरा ना प्राइस को हम ऊपर जाने देंगे और ना ही प्राइस को हम नीचे जाने देंगे। मतलब अभी अपन लोग ऐसे ऐसे मौज कराएंगे, थीटा डीके कराएंगे, ऐसे समझ लो, ऐसे कराएंगे, ऐसे चलेगा पूरा मार्केट। और ये चीजें देखो, ये जो भी तुम चीज सीख रहे हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो या फिर फॉरेक्स मार्केट हो, ये तीनों ही मार्केट में काम आता है। समझ रहे हो, इंडियन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, तीनों में सेम काम करता है ये। समझ रहे हो आप। तो आओ समझते हैं कि कंसोलिडेशन होता क्या है। कंसोलिडेशन होता क्या है कि जैसे ये देख रहे हो, मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा था, फिर नीचे आया, एक्चुअली ये रिट्रेस कर रहा है मार्केट, ठीक। फिर यहां पे आप देखोगे, यहां पे तो एक रेंज बना हुआ है, एक रेंज बना हुआ है। मार्केट यहां पे गया, फिर यहां आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां पे ब्रेकआउट देता है मार्केट। मतलब कि मार्केट ना तो ऊपर जा रहा था यहां पे, ना तो मार्केट नीचे जा रहा था। तो इसको क्या आप बोलोगे, इसको बोलोगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, ऐसे तो आप इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। जब नॉर्मल में अपन लोग पढ़ते हैं तो इसको अपन लोग साइडवेज मार्केट बोलते हैं। बट यही सेम चीज जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे कंसोलिडेशन। क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन। मतलब मार्केट वाला ना ऊपर चढ़ा था, नीचे चढ़ा था, एक की जगह बा। समझ रहे हो ना, मार्केट ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट एक ही रेंज में, रेंज बाउंड है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंसोलिडेशन। समझ गए आप लोग। अब मार्केट में सेकंड थिंग आता है, वो होता है एक्सपांसन। आखिर एक्सपेंशन होता क्या है, तो एक्सपेंशन अकर्स व्हेन प्राइस मूव्स अवे क्विकली फ्रॉम ए इक्विलिब्रियम लेवल इनसाइड ए कंसोलिडेशन। एक्सपेंशन एंड नाइसिटी ऑर्डर ब्लॉक गो टुगेदर। अभी ये बहुत भारी भरकम चीजें हो गई। आप ये चीजें जो हैं ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक्सपांशन होता क्या है, एक्सपांशन मतलब ये समझिए कि जो इंग्लिश का शब्द है एक्सपांशन, इसका मतलब होता क्या है। एक्सपांशन, एक्सपैंड, एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब क्या होता है, बढ़ाना, फैलाना। तो देखो,
एक्सपेंड चीजें कब होंगी? अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा भाई डेयरी का बिजनेस, मेरा दूध का बिजनेस है, मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं, मतलब कि मेरा डेयरी का बिजनेस चलता आ रहा था, अब मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं, मतलब मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं। किसी भी चीजों को एक्सपेंड करना मतलब उसको बढ़ाना, सिंपल सी बात है, समझो तो हो जाए हमारी बात एकदम। तो एक्सपेंड करना मतलब बढ़ाना, तो मतलब मेरा डेयरी का बिजनेस चलता आ रहा था भैया, अब मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं, इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं। मतलब सेम अगर मैं बोल रहा हूं मार्केट में एक्सपांशन, तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट चलता आ रहा था, अब मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं, अब मार्केट बढ़ना चाहता है। समझ गए? तो एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया कि भैया अब मार्केट जो है वो बढ़ना चाहता है। ठीक, तो यहां पे देखिए कि मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा था, अपना मार्केट जो चल रहा था, फिर यहां पे आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेट करने लगा। ये क्या करने लगा भैया? ये कंसोलिडेट करने लगा। अब यहां पे क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम ये है, मतलब जो कंसोलिडेशन का बीच का है, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया? इक्वल मतलब बराबर, इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया? बराबर। इक्वल मतलब होता है बराबर, तो यहां पे इक्वल सबसे आप समझ सकते हैं कि यहां पे बराबर की बात हो रही है। मतलब ये जो कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, इसके बीच वाले भाग को अपन लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। बस ये समझ जाइए, आगे इसका काम आएगा। इक्विलिब्रियम का अभी आपको काम नहीं है, आगे आएगा। बस मैं सोच रहा हूं कि जब आप नोट बना रहे हो तो उसमें ये लिख लो कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर, दैट्स इट। अब यहां पे देखिएगा मार्केट जो है ऐसे ऐसे साइडवेज चल रहा था, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? कंसोलिडेशन। अब मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा था, ठीक ना। अब यहां पे क्या किया कि मार्केट ने एक्सपांशन किया। अब मतलब जैसे आपका डेयरी का बिजनेस जो था ऐसे ऐसे चल रहा था, एक रेंज में चल रहा था, आपने बोला कि ठीक है सर, अब मेरे पास पैसा आ गया, मैं डेयरी के बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं। वैसे ही अब मार्केट में पैसा आ गया, मार्केट अपने आप को एक्सपैंड करना चाहता है, तो मार्केट क्या हुआ? एक्सपेंशन। मतलब ये एक चीज समझ जाइए कि सबसे पहले अपन लोगों ने समझा कि कंसोलिडेशन क्या होता है, और सेकेंड चीज पे हमने सीखा कि एक्सपांशन क्या होता है। अब दो चीजें बनती है, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। आइए उसको भी समझ जाते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को लगा के मार्केट में देखेंगे कि क्या होता है। ठीक ना, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, चीजों को समझेंगे, कोई उतना हार्ड नहीं है, चीजों को समझ जाएंगे, है ना। अब आइए समझते हैं रिट्रेसमेंट क्या होता है। रिट्रेसमेंट ऑकर्स व्हेन प्राइस मूव्स बैक इनसाइड ए रिसेंटली क्रिएटेड प्राइस रेंज। मतलब रिट्रेसमेंट कहते किसको है? अगर मान लीजिए ये एक प्राइस था, यहां से प्राइस गया बढ़ते 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 बढ़ते, ये मान लीजिए 90 रुपए का कोई शेयर था, या फिर 90 रुपए फॉरेक्स क्रिप्टो, जो भी चीज आप समझ जाइए, 90 रुपए किसी पेयर का या फिर जो भी रेट था, और ये ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर 100 पे जाता है, फिर 100 से जाके फिर 90 पे आ जाता है, तो आप इसको क्या बोलोगे? ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। मतलब अपने प्राइस पे फिर से अगर कोई चीज आ जाए तो उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। मतलब अगर 90 रुपए का कोई चीज, 90 रुपए का कोनो सामान 100 रुपए पे गया, फिर 100 से 90 पे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिट्रेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? इसको बोलेंगे अपन लोग रिट्रेसमेंट। तो ये होता है रिट्रेसमेंट। ऐसे समझिए, कोई प्राइस गया फिर अपने जगह पे आ गया, तो उसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे। अब आइए चीजों को समझ जाते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। यहां पे देखिए ऐसे गया, अब इस रेंज को, ये जो रेंज है, ये एक रेंज है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो एक रेंज है, ठीक ना। अब यहां पे प्राइस ऊपर जाता है, मैंने जैसे बताया कि कोई 90 का है, 100 पे गया, और फिर ये तुरंत 90 पे आ गया, फिर ये 100 पे गया, फिर ये 90 पे आ गया। मतलब प्राइस यहां पे क्या कर रहा है? आप क्या बोलोगे कि प्राइस यहां पे सर रिट्रेस कर रहा है। आपने बताया था अगर सेम प्राइस पे कोई चीज, मतलब ये समझिए कि एक सपोर्ट है, अगर आप बोलोगे तो नॉर्मल हम लोग इसको बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट पे प्राइस बार बार आ रहा है, बट यही सेम चीज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इसको क्या बोलेंगे आप? रिट्रेसमेंट। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। अभी सारी चीजें चार्ट पे लगा के दिखाऊंगा तो फिर नहीं कहिएगा कि सर आप क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें समझिए। सबसे पहले अपन लोगों ने समझा कंसोलिडेशन, मतलब मार्केट ऐसे चल रहा है, ऐसे एक रेंज में चल रहा है। फिर अपन लोगों ने क्या समझा? फिर अपन लोगों ने देखा इसके पीछे क्या देखा था जस्ट, हाँ, इसके पीछे एक्सपांशन। मतलब शेयर जो था ऐसे से चल रहा था, फिर अचानक ऐसे चला गया। ठीक, अब सेकंड थर्ड चीज आप लोगों ने क्या सीखा? रिट्रेसमेंट। मतलब कोई प्राइस सेम प्राइस पे फिर आ रही है, मतलब 90 का गया, 100 पे गया, फिर 90 पे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फिर से रिट्रेसमेंट। अब जो थर्ड, जो फोर्थ चीज आती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं बोल सकते, मतलब ठीक है, रिवर्सल। रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल ऑकर्स व्हेन प्राइस मूव्स इन द अपोजिट वे कंपेयर टू द डायरेक्शन इट हैड बीन प्रीवियसली गोइंग। रिवर्सल मतलब क्या हो गया? अगर मैं बोल रहा हूं कि बबुआ तू गाड़ी चलावो तड़ो, आज तो हम बोला थे अचानक गाड़ी रिवर्स ले लो, मैं बोला कि भाई अपनी जो व्हीकल है उसको रिवर्स लो, तो मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं आपसे? मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि अपने गाड़ी को रिवर्स लो। रिवर्स लो मतलब बैक लो, पीछे लो। तो सेम शेयर के प्राइस के साथ ये हो रहा है कि मतलब प्राइस ऐसे ऊपर गया, प्राइस ऐसे ऊपर गया, फिर आप उसने रिवर्स लिया, तो मतलब वो नीचे चला, पीछे, मतलब
नीचे आया। और ये सर रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में अंतर क्या है ये समझिए आप, कि रिट्रेसमेंट में चीजें आके एक जोन से ऊपर चली जाती हैं। अगर यहां से 90 रुपए का शेयर था 100 पे गया तो फिर ये यहां से 90 से फिर ऊपर जाएगा। बट अगर मैं बोल रहा हूं कि रिवर्सल मतलब गाड़ी से तुरंत तो बैक ले रहा है, तो बैक ले रहा है तो 100 का शेयर सीधे 50 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है। मतलब ये रिवर्स हो रहा है, प्राइस जो है वो पीछे आ रहा है रिवर्सल में। आप समझ रहे हो? तो ये अंतर होता है रिवर्सल और रिट्रेसमेंट में। एक एग्जांपल के साथ यहां पे समझिए, या ये देखिए यहां पे था, फिर सीधे यहां पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां पे आया। मतलब ये एक जोन, ये देखिए इसका ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब रिवर्सल में सीधे फिर यहां पे आया, फिर सीधे यहां तक चला गया, मतलब ये रिवर्स कर रहा है मार्केट। ये इसको बोलते हैं रिवर्सल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवर्सल एंड रिवर्स, अरे सॉरी, रिट्रेसमेंट। समझ रहे हो? तो सारी चीजें आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। पहला क्या आप लोगों ने समझा था? कंसोलिडेशन, मतलब मार्केट एक रेंज बाउंड में है। दूसरा आपने क्या समझा? एक्सपांसन, मतलब ऐसे कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, फिर एक्सपांसन हुआ। और तीसरा अपन लोगों ने समझा रिट्रेसमेंट, और चौथा अपन लोगों ने समझा रिवर्सल। आई होप कि चारों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसलिए मैं बार बार रिवीजन भी करा दे रहा हूं कि चीजों को भूलना नहीं, चीजों को भूलना नहीं, ठीक ना। अब आ जाओ नेक्स्ट समझते हैं। अब ये है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक डायग्राम। अब इस डायग्राम के माध्यम से एक चीज समझना ध्यान से, ये होता है स्मार्ट मनी। यहां पे जो दिख रहा है ये है तुम्हारा स्मार्ट मनी, और ये क्या है? इसमें सभी लोग हैं। इसमें जो है 99.9% लोग हैं इस जोन में। अब ये जोन कौन सा है? ये जोन है रिटेल ट्रेडर्स का। इस जोन में तुम्हारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो तुमको दिखते हैं दुबई अपनी लाइफस्टाइल शो कर रहे हैं या जो भी चीजें हैं, वो यहां पे हैं। जो फेक प्रॉफिट दिखा रहा है वो भी यहीं पे है। समझ रहे हो? यहां पे सभी लोग हैं। ये जो जोन है इसमें सभी लोग हैं सर। और स्मार्ट मनी यहां पे है। ये लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, ये मार्केट को चलाते हैं लोग, ये मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं। ये जो है ये आप लोग का स्टॉप लॉस हंट करते हैं। और अब बोलोगे कि ठीक है सर, अभी हम लोग कहां पे हैं? अगर आप लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो सर, तो आप लोग यहां से निकल के यहां तक आ चुके हो। ये आप लोग इस जोन में, मतलब जल्दी आप लोग यहां तक पहुंचने वाले हो एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो आप इस जोन से बाहर निकल गए हो और आप यहां पे आ गए हो। समझ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, सही से बताना कमेंट में। एक चीज अभी सभी लोग कमेंट करो, देखो कमेंट करोगे ना तो मेरे को भी लगेगा कि हाँ भाई अपन लोग इंगेज कर रहे हो तुम लोग साथ में मेरे। तो कमेंट करो किसने किसने आईसीटी का अलग से कॉपी बनाया है, जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को। तो अभी कमेंट कर दो, ठीक ना। और अगर नहीं बनाया हो तो ये भी कमेंट कर देना कि सर ठीक है गलती हो गया, अब से बनाएंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला था शुरू में, एक चीज बताया था, अगर किसी भी चीज को आप लिख दे रहे हो तो वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो कमेंट कर दोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर रहेगा कि हाँ तुमने कहीं कमिटमेंट किया है, तुमको कॉपी बनाना है, तुमको नोट्स बनाने हैं। समझ रहे हो ना? ओके, अब आ जाओ ये चीजें और अच्छे से बेहतर तरीके से थोड़ा समझते हैं। अब ये देखो, ये मजेदार चीज है भाई। देखो मैंने ऑलरेडी बताया था कि मोस्ट पीपल कहां पे हैं? इस जोन में है। यहां पे क्या है? रिटेल ट्रेडर्स हैं, लार्ज नंबर लाउड है, यहां पे बहुत ज्यादा शोर है। यहां पे थिंक रन मार्केट है, मतलब कि लोग एक साथ भगते हैं, मतलब लोग एक दूसरे को देख के खरीदते हैं, एक दूसरे को देख के बेचते हैं। यहाँ पे फियर है, फोमो है, ग्रीड है, सारी चीजें इसमें है, इस जोन में है, ठीक ना। और मार्केट इफिशियंसी पैराडिगम है, मतलब पीपल लर्निंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आर हियर, मतलब जो सीख रहा है वो यहाँ पे है और स्मार्ट मनी यहाँ पे है। बैंक्स इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है, स्मॉल नंबर यहाँ पे है। ये लोग चुप हैं, ये लोग शांति से अपना, ये लोग हल्ला नहीं करते। ये लोग जब 1.5 लाख के जूते खरीदते हैं तो ये लोग बताते नहीं है, ये लोग 5-5 लाख के जूते पहनते हैं सर। समझ रहे हैं? यहाँ पे क्वाइट है, यहाँ पे शांति है, यहाँ पे असली धन है, ये समझ जाइए। एक्चुअली रनिंग द मार्केट्स, दे आर लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ये लोग एक्चुअल में मार्केट को रन कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? ये लोग एक्चुअल में मार्केट को रन कर रहे हैं। और आप अगर सीख रहे हो तो देन यू आर हियर, आप यहाँ पे हो। आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, आप यहाँ से यहाँ तक तो नहीं जा सकते, बट इनके चाल को समझ सकते हो, क्योंकि ये लोग सेम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करते हैं। इतना चीजें समझ गए कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है। आप यहाँ पे हो, अगर आप सीख रहे हो तो आप यहाँ तक आ चुके हो और यहाँ से इनकी चाल समझना है आपको। आप इसमें नहीं घुस सकते सर। यहाँ पे घुसने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फंड चाहिए। कम से कम आप यहाँ से तो निकल जाओ। ये जो जोन है, ये जो क्या नाम बकलोलो का जोन है, आप बकलोलो के जोन से निकल जाओ। यही आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। समझ गए आप? अब आइए नेक्स्ट समझते हैं। ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले मार्केट में कंसोलिडेशन होता है, मतलब पहले मार्केट एक रेंज बाउंड में चलता है, उसके बाद एक्सपेंशन होगा। ये समझ जाइए, कभी भी कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट नहीं होगा और कभी भी कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं होगा। अच्छा एक काम करता हूं मैं,
एक्चुअली ये एक ऑलरेडी क्लास 20 मिनट्स की हो चुकी है, ठीक ना। तो इसको मैं कल वाले क्लास में समझाता हूँ, क्योंकि इसको अगर मैं समझाया अगर और अभी छोड़ दिया मैं, तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्ट्स बना के दिखाने पड़ेंगे आपको। तो क्या करूँ, पढ़ा दूँ? नहीं नहीं, सही नहीं रहेगा, ठीक ना। एक सीरीज के हिसाब से चलते हैं, इसको मैं कल वाले क्लास में लूंगा। और आप लोग टाइम बता दीजिएगा फिर से, मैंने जो ऑलरेडी पहले क्लास में पूछा था आप लोगों से, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। ये जो है चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जैसे अगर आप ना ये समझ गए ना, तो आपका स्टॉप लॉस मतलब नहीं आप लगाओगे, आप गलत ट्रेड में एंट्री नहीं लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक ना। तो इसको मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, अगर अभी बता दिए तो क्लास बड़ा हो जाएगा, आपका मगजमारी हो जाएगा। तब तक आप ये चीज़ पे काम करिए कि कंसोलिडेशन क्या होता है, एक्सपांसन क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है। फिर मैं इसको एल्गोरिदम का आपको समझाऊंगा कि किसके बाद क्या आता है और क्या नहीं आता है, ठीक ना। यही सारी चीज़ें हैं, आप अगर देखेंगे तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, फेज वाइज है। मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा आपको क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू है। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। और जैसा मैंने बोल रहा है, एक एक चीज़ समझते रहिए और पीडीएफ को जरूर लेके पढ़िएगा। और एक व्हाट्सअप नंबर होगा, उस पर मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। थोड़ा सा कुछ है प्रोसेस को फॉलो करिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें फ्री में आ रही है। क्या क्या फ्री में लोगे यार, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद।